फिल्म की शुरुआत एक अजनबी ग्रह पर एलियन प्राणियों को दिखाकर होती है। इसके बाद दृश्य वैज्ञानिकों के एक समूह पर शिफ्ट हो जाता है। अल्बर्ट डग को रीडिंग्स में असामान्य उतार चढ़ाव के बारे में बताता है, लेकिन डग इसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि ऐसी अनियमितताएं आम होती हैं और पिछले महीने में भी ऐसी समस्याएं आई थी। डग अपने बेटे की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है जो 1 साल में तैयार की गई थी। वो सुझाव देता है कि अल्बर्ट अपनी खोजों पर नोलन, ट्रेंट और जेनी से चर्चा करे। ट्रेंट और जेनी अपनी उत्सुकता और भावना व्यक्त करते हैं कि वे इस सुविधा में हैं। ट्रेंट अपने पिता के प्रभाव में उत्साहित है, जबकि जेनी, जिसने अपनी जगह पाने के लिए कठिन मेहनत की थी, पहले आत्मविश्वास से जवाब देती है, लेकिन फिर ट्रेंट की उपस्थिति पर सवाल उठाती है। वे अपनी शैक्षिक उपलब्धियों की तुलना करते हैं और पाते हैं कि दोनों का जीपीए उच्च है। नोलन, ट्रेंट और जेनी से मिलकर उनकी दुर्लभ नियुक्तियों का जिक्र करते हैं और सुविधा की कड़ी सुरक्षा पर मजाक करते हैं। वो सुरक्षा प्रक्रिया और ट्रेंट के पिता की वैज्ञानिक प्रमुख के रूप में भूमिका के बारे में बताते हैं। नोलन उन्हें सुविधा का दौरा कराने और डग से मिलवाने की योजना बनाता है, जहाँ डग के पास एक सरप्राइज है। नोलन उन्हें सुरक्षा के प्रभावशाली उपायों और उन्नत हथियारों की सराहना करते हुए ले जाता है। वे ब्लिस्टर से मिलते हैं जो उनकी अस्थायी पहचान पत्र चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ने देते हैं। दौरे के दौरान वे सुविधा की विशेषताओं और एक असफल सुरक्षा प्रयोग पर चर्चा करते हैं। दौरा अचानक रुक जाता है जब एक महिला नोलन को बताती है कि अल्बर्ट को उसे अवलोकन कक्ष में देखना है। नोलन ट्रेंट और जेनी को बताता है कि उसे दौरा जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उसे बुलाया गया है। वो संक्षेप में बताते हैं कि 1951 में एक अनोखी आवृत्ति का पता चला था, जिससे एक दरार या वर्महोल का पता चला था जो संज्ञानात्मक और बौद्धिक आवृत्तियां उत्सर्जित करता है, जिससे एलियन उत्पत्ति का अनुमान है। सुविधा इस दरार की निगरानी करती है और जबकि अधिकांश सिग्नल उत्सर्जक नष्ट हो जाते हैं, एक सिग्नल केपलर 22b नामक ग्रह तक पहुंच सकता है जो 620 प्रकाश वर्ष दूर है। डग पहुंचता है और ट्रेंट और जेनी से औपचारिक रूप से मिलता है और पेशेवरता का महत्व बताता है। वो नोलन को बताता है कि अल्बर्ट कक्ष में उसका इंतजार कर रहा है। नोलन अल्बर्ट से मिलने के लिए चला जाता है। डग ट्रेंट और जेनी को दरार दिखाने ले जाता है और उसकी प्रभावशाली उपस्थिति पर विस्मय व्यक्त करता है। डग बताता है कि जबकि अल्बर्ट का मानना है कि पोर्टल मजबूत हो रहा है, इसके बारे में सिद्धांत बार बार बदलते रहते हैं। अल्बर्ट का मानना है कि जैसे ही दरार एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच जाएगी, एक घटना घटित होगी। वे दरार की जांच करते हुए एक सुनहरी रोशनी उभरती है। अल्बर्ट नोलन को बताता है कि दरार महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच चुकी है। अचानक वे कुछ हलचल देखते हैं और फिर एक एलियन बाहर निकलता है और नोलन पर हमला कर देता है। इसके बाद अन्य एलियन भी आते हैं और स्थिति पूरी तरह से अराजक हो जाती है। जैसे ही एलियन लोगों पर हमला करना शुरू करते हैं, डग, ट्रेंट और जेनी जल्दी से एक कार में बैठकर भाग जाते हैं। वे कार से वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों को एलियनों द्वारा हमले का शिकार होते हुए देखते हैं। कार में वे अगले कदमों पर चर्चा करते हैं। डग फैसला करता है कि उन्हें विथ नेल बेस, एक पुराना मिलिट्री बंकर ले जाना चाहिए जो पहले यूनिट 51 के सुरक्षा सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ट्रेंट अपनी मां के बारे में चिंतित होता है, लेकिन डग उसे यकीन दिलाता है कि वो जानती है कि क्या करना है और उसे कॉल करने का सुझाव देता है। जेनी अपने माता पिता के बारे में चिंतित होती है जो बंकर के दूसरी तरफ रहते हैं। डग का प्लान है कि वो ट्रेंट और जेनी को बंकर में छोड़कर ट्रेंट की मां से मिलवाकर फिर जेनी के माता पिता के पास जाएगा। वो उन्हें अंदर रहने की सलाह देता है। जैसे ही वे कॉल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि पोर्टल का इंटरफेरेंस नेटवर्क सिग्नल को प्रभावित कर रहा है। ट्रेंट अपने पिता का पुराना स्कूल रेडियो इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। वे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सुनते हैं जिसमें एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट आती है कि पास के मिलिट्री बेस से अज्ञात प्राणी निकलकर कई लोगों को मार रहे हैं। अराजकता के बीच ट्रेंट सवाल करता है कि ये सब कैसे कंट्रोल हो सकता है। ट्रेंट अपनी मां की कार देखता है और डग को बताता है। डग इसे पहचानता है और सेंचुरी की कमी पर उलझन जताता है। वो सभी को चुपचाप चलने और प्राणियों को आकर्षित न करने की सलाह देता है। वे चलते हुए हेलेन और एलेन को एक आदमी के साथ पाते हैं। डग उन्हें आवाज कम रखने और जल्दी अंदर जाने का कहता है, ये बताते हुए कि बाहर खतरनाक स्थिति है। हेलेन बताती है कि वो अपनी इंसुलिन भूल गई है और एक सार्जेंट आता है जो उस इलाके को प्रतिबंधित बताते हुए उन्हें वहाँ से जाने का आदेश देता है। डग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बताता है कि वो ब्रिटिश एरिया
एरिया 51 के कार्यकारी संचालन निदेशक है और बाहर की स्थिति के कारण तुरंत अंदर जाने की जरूरत है। सार्जेंट शुरुआत में विरोध करता है, लेकिन आखिरकार दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर जाने देता है, जबकि सैनिक बाहर आने वाले एलियनों पर गोलियां चलाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। सुविधा के अंदर एक बहस शुरू हो जाती है। डग पूछता है कि क्या सभी ठीक है और आदमी गुस्से में जवाब देता है कि वे बाहर मर सकते थे। 15 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाते रहे। एक सैनिक माफी मांगता है, बताते हुए कि वो बस आदेशों का पालन कर रहा था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। डग सभी को शांत करने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि बहस करने से कोई फायदा नहीं है। वो पूछता है कि कौन जिम्मेदार है और सैनिक उसे बताता है कि लेफ्टिनेंट बैन कमांड सेंटर में। जेनी अपने माता पिता के बारे में चिंता करती है, लेकिन डग उसे यकीन दिलाता है कि वे जल्द ही इसका समाधान करेंगे। वो पहले लेफ्टिनेंट बैन से मिलने का फैसला करता है और सार्जेंट से कहता है कि वो उन्हें कमांड सेंटर तक ले जाए। सैनिक डग को सुविधाओं के अंदर ले जाता है, जहां वो पुराने प्रशिक्षण कार्यक्रम से छोड़े गए उपकरणों के बारे में बताता है। डग बाहर की स्थिति के बारे में पूछता है, लेकिन सैनिक कहता है कि लेफ्टिनेंट बैन जल्दी ही वो जानकारी देंगे। डग बंकर के लेआउट और स्थिति के बारे में पूछता है और सैनिक बताता है कि बंकर में 3 मंजिलें हैं। ऊपर की मंजिल रहने के लिए, बीच की मंजिल कमांड सेंटर के लिए और नीचे की मंजिल औद्योगिक तत्वों और एक द्वितीयक निकासी के लिए है। डग बंकर में मौजूद कर्मचारियों की संख्या के बारे में भी पूछता है, तो सैनिक जवाब देता है कि वहाँ केवल कुछ लोग हैं और ज्यादा लोग जल्दी आ सकते हैं, इसलिए उन्हें बिना अनुमति के किसी को भी अंदर नहीं आने देना चाहिए। डग और सैनिक लेफ्टिनेंट पीटर बैन के पास पहुंचते हैं। डग अपना परिचय देता है और बैन कहता है कि गंभीर स्थिति के कारण औपचारिकता छोड़ दे। बैन मानता है कि वे एलियन प्राणियों, उनके उत्पत्ति या उन्हें खत्म करने का तरीका कुछ नहीं जानते। डग सुविधा की सुरक्षा के बारे में पूछता है और बैन उसे भरोसा दिलाता है कि बंकर को अत्यधिक खतरों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वो 70 साल पुराना है। डग बताता है कि वो एरिया 51 में ऑपरेशंस के कार्यकारी निदेशक थे और दरार की गंभीर स्थिति का विवरण देता है, जिसने शत्रुतापूर्ण अज्ञात जीवन रूपों को यहाँ घुसने दिया है। बैन हैरान होता है, लेकिन वो जानकारी को सराहता है और बताता है कि उनका मुख्य मिशन बंकर की सुरक्षा करना है। हालांकि उन्हें पर्याप्त फंडिंग नहीं है और दीर्घकालिक निवास के लिए आपूर्ति की कमी है। डग संपर्क पुनः स्थापित करने के लिए संचार कक्ष में प्रवेश करने का अनुरोध करता है और बैन सहमति देता है, लेकिन पहले ये जानना चाहता है कि डग के साथ और कौन है। डग अपनी पत्नी, बेटे, एक स्नातक और 2 अन्य नागरिकों का नाम बताता है, जिनमें से एक घायल है। हेलेन को बिस्तर पर लिटाते हुए एलियन को हेलेन की हालत बहुत खराब लगती है और वो तुरंत उल्टी करने लगती है। चिंतित आदमी उसे अस्पताल ले जाने का सुझाव देता है, लेकिन हेलेन जिद्दी होकर कहती है कि वो ठीक है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदमी उसे पानी लाने का प्रस्ताव करता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो जाने के बाद एलेन हेलेन की हालत को लेकर चिंतित होती है और उसे बताने का सुझाव देती है कि क्या हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि हेलेन को कुछ हो सकता है। हेलेन जोर से मना करती है, डरते हुए कि अगर किसी को पता चला तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वो एलेन को आश्वस्त करती है कि उसे बस सोने की जरूरत है और वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। हेलेन फिर एंटीबायोटिक्स की मांग करती है, क्योंकि उसे पहले की एक जख्म से संक्रमण महसूस हो रहा है। एलेन उन्हें लाने के लिए जाती है और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती है, बर्तन में कीड़े दिखाई देते हैं, जिससे संक्रमण या प्रदूषण की गंभीर स्थिति का संकेत मिलता है। जेनी आखिरकार रेडियो के माध्यम से अपने पिता से संपर्क कर पाती है। वो घबराई हुई उन्हें पुकारती है और वो राहत और चिंता के साथ जवाब देते हैं। जेनी उन्हें बताती है कि वो एक मिलिट्री कंपाउंड में सुरक्षित हैं, जिसे उनके प्लेसमेंट के अधिकारियों ने उन्हें लाकर वहां रखा है। उसके पिता बताते हैं कि चारों ओर प्राणी हैं और जेनी उन्हें फैक्ट्री कंपाउंड यूनिट में जाने के लिए कहती है, जहां कोई उन्हें लेने आएगा, लेकिन सिग्नल टूट जाता है और वे संपर्क खो देते हैं। बेचैन जेनी महसूस करती है कि उसके पिता ने वो जगह नहीं सुनी जहां उन्हें जाना था और सिग्नल मर चुका है। वो जल्दी से सैनिकों से कहती है कि उन्हें उसके माता पिता को लाने जाना चाहिए, क्योंकि वे खतरे में हैं और खुद कंपाउंड तक नहीं पहुंच सकते। वो डग से मुंह मोड़कर उसे आरोपित करती है कि उसने मदद करने का वादा पूरा नहीं किया। डग उसे आश्वस्त करता है कि वो अपना वादा पूरा करेगा और बताता है कि वो साइट को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो 20 साल पहले एक मिलिट्री बेस था। जब डग जाने की तैयारी कर रहा होता है तो 2 सैनिक उसके साथ जुड़ जाते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अकेला न जाए। वे सतर्कता से बंकर से बाहर निकलते हैं, हथियार तैयार रखते हैं और जैसे ही एक एलियन अंधेरे से बाहर निकलता है, वे जल्दी से कार में बैठकर
उस इलाके से भाग जाते हैं। नियंत्रित स्थान पर पहुंचने पर वे पाते हैं कि जेनी के माता पिता वहां नहीं हैं। उन्हें ढूंढने का फैसला करते हुए वे दूसरे प्रवेश द्वार की जांच करने के लिए उस दिशा में बढ़ते हैं। डग का अनुमान है कि अगर जेनी के माता पिता मुख्य प्रवेश द्वार से बच गए हैं तो वे सर्विस रोड से आ सकते हैं, जिससे वे इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स के पीछे पहुंच सकते हैं। जैसे ही वे एक सिटी की आवाज सुनते हैं, सैनिकों का कहना है कि जल्दी कदम उठाना चाहिए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही एक एलियन का सामना करते हैं। तनाव के बीच एक सैनिक जैक अलग होने का सुझाव देता है, लेकिन डग और दूसरे सैनिक इसे नकारते हैं, ये कहते हुए कि ऐसी स्थितियों में अक्सर फिल्म्स में किरदार एक एक करके मरते हैं। डग उन्हें अलग तरीके से मार्गदर्शन करता है और वे जल्दी से एक सीवर के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। अंदर घुसकर लोहे की सलाखें बंद कर लेते हैं, जिससे वे बाहर के एलियन खतरे से सुरक्षित हो जाते हैं। सुविधा में एक आदमी एलन के पास आता है और वो उसे सुरक्षा में लाने के लिए धन्यवाद करती है, लेकिन उसे संकोच है कि अगर वो नहीं होता तो क्या होता। वो धन्यवाद की जरूरत को नकारते हुए एलन से उसकी दोस्त की हालत के बारे में पूछता है। एलन उसे आश्वस्त करती है कि उसकी दोस्त ठीक हो जाएगी और अपनी असली पहचान बताती है। एलन की बजाय उसने पहले जो नाम बताया था वो रोज था। आदमी खुद को कोल्ट बताता है और फिर देखता है कि उसका बटुआ एलन के पास है, जिससे उसे समझ आता है कि वो जानती थी कि वो एक सैनिक है। कोल्ट अपनी निराशा व्यक्त करता है और बताता है कि वो उसे डेट करने का विचार कर रहा था। एलन माफी मांगती है और स्थिति को समझाने की कोशिश करती है। सीवर में डग एक आदमी से मिलता है जिसे वो केविन के रूप में पहचानता है। डग केविन को बताता है कि जेनी सुरक्षित है और वे उसे लेने आए हैं, लेकिन उन्हें तुरंत निकलना होगा। जब डग जेनी की मां के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि केविन पर एक एलियन ने हमला किया है और वो अब शत्रुतापूर्ण हो गया है। केविन डग पर हमला करता है और उसके मुंह से काला तरल पदार्थ बाहर निकालता है। इस बीच सैनिक समझते हैं कि डग लापता है और उसे ढूंढने के लिए सुविधा में वापस जाते हैं। हेलेन अपने शरीर में कीड़े चलते हुए पाती है और गिर जाती है। एलेन और लॉरी उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां बैन मदद करना शुरू करता है। लॉरी हेलेन से बाहर के बारे में पूछती है और उसकी हालत पर शक करती है। बैन अपनी चिंताओं को कोल्ट से साझा करता है और बताता है कि उसने हेलेन की त्वचा के नीचे कुछ रेंगते हुए देखा था और उसे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। कोल्ट संदेह करता है, लेकिन बैन की चिंताओं को मानता है। जेनी और ट्रेंट आते हैं और बैन अपनी चिंताओं को दोहराता है, खासकर हेलेन के बारे में, और बताता है कि हो सकता है कि दोनों हेलेन और एलेन महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहे हों। सीवर में डग के साथ जा रहे दो सैनिकों पर एलियन ने हमला किया। एक सैनिक मारा जाता है और दूसरा जैक भागकर कारखाने में छिप जाता है। सुविधा में हेलेन की हालत जल्दी बिगड़ती है और बैन आता है। स्थिति का मूल्यांकन करते हुए वो हेलेन को गोली मारता है, समझाते हुए कि वो पहले ही संक्रमित हो चुकी थी और जीवित नहीं रहती। लॉरी बैन के इस कदम से गुस्से में है और उसे धक्का देती है। अचानक हेलेन के शरीर से एक सांप जैसी प्राणी निकलती है और फ्रीजर में कूद जाती है। एलेन जल्दी से फ्रीजर को बंद कर देती है, लेकिन प्राणी बाहर निकल जाती है और भाग जाती है, जिससे सुविधा में और भी उथल पुथल हो जाती है। कोल्ट और बैन हेलेन के शरीर को नष्ट करने का फैसला करते हैं, जबकि कोल्ट बाहर स्थिति का आकलन करते हुए लॉरी से मिलता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि वो संक्रमित है। लॉरी कोल्ट पर हमला करती है और उसके शरीर से सांप जैसी प्राणी निकलती है। कोल्ट उसे आग में धकेलने में सफल हो जाता है और प्राणी जलकर मर जाती है। डग अकेले सुविधा में लौटता है। ट्रेंट और जेनी उसे सुरक्षा कैमरे पर देख लेते हैं और जेनी समझती है कि उसके माता पिता शायद मर चुके हैं। सीवर में जैक एलियन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही मारा जाता है। फैसिलिटी में बैन लॉरी का शव पाता है और कोल्ट से पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा। कोल्ट संक्रमण और सांप जैसी प्राणी के बारे में बताता है। डग सुविधा में बिजली बंद कर देता है और कोल्ट, जो एक गन से लैस है, बिल्डिंग में गश्त करता है और एलियन से मिलता है। इस बीच बैन जेनी से ट्रेंट के बारे में पूछता है और वो बताती है कि ट्रेंट अपने पिता से मिलने गया है। जैसे ही वे उसे मॉनिटर पर देखते हैं, बैन चौंक जाता है, क्योंकि वो अकेला ही सुविधा में प्रवेश करने की कुंजी रखता है। उन्हें समझ में आता है कि जो व्यक्ति मॉनिटर पर दिखा वो वही नहीं हो सकता जैसा वे सोच रहे थे। एलियन सुविधा में घूम रही होती है। जब वो देखती है कि एक एलियन सिटी को खा रहा है, वो डर कर भाग जाती है, लेकिन एलियन उसका पीछा करता है। हालांकि वो बचने में सफल हो जाती है। वो खुद को दो और एलियनों से घिरा पाती है। इस बीच डग आता है, लेकिन ये साफ है कि उसमें कुछ गलत है, क्योंकि वो अपने मुंह से 3 सांप जैसी प्राणियां बाहर थूकता है, जिससे उसकी संक्रमण का खुलासा होता है। ट्रेंट, जो अपने पिता को ढूंढ रहा था, सुविधा में टॉर्च के साथ चलता है और डग को पाता है। वो दौड़कर उसके पास जाता है
और उसे गले लगाता है, लेकिन फिर समझता है कि डग संक्रमित हो चुका है। ट्रेंट भाग जाता है और बैन और जेनी को रेडियो के जरिए सूचित करता है। वे उसे खोजने के लिए दौड़ते हैं और एलेन को जमीन पर गिरा हुआ पाते हैं। ट्रेंट एक कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन डग द्वारा हमला किया जाता है, जो संक्रमण को ट्रेंट में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। बैन ठीक समय पर आता है और डग को गोली मारकर ट्रेंट की जान बचाता है। वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एलियंस आते हैं और उन्हें एक भूमिगत सुरंग में छिपने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनकी भागने के दौरान एक एलियन बैन पर हमला करता है और ट्रेंट और जेनी भाग जाते हैं। बाहर वे एक पोर्टल से बाहर निकलते हुए एक बड़ा एलियन देखते हैं। वे समझते हैं कि वे जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन तभी विमानों का एक समूह आता है और एलियन पर बमबारी शुरू करता है, जिससे वह मर जाता है। फिल्म खत्म होती है, जिसमें ट्रेंट और जेनी विमानों को पोर्टल को नष्ट करते हुए देखते हैं, जो उनके बचने का संकेत देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।